बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अल्लाह का तहज्जुद के दरवाज़े सिर्फ़ उन लोगों के लिए खोलता है जो तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ़ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये एक दरवाज़ा सिर्फ़ उन लोगों के नसीब में होता है जो अल्लाह के करीब होते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह ख़ुद इन्हें तहज्जुद की तरफ लाता है। रात की अंधेरी में सिर्फ़ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। इस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन पाता। इस वक्त तहज्जुद के सजदे ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का। अगर ऐसा हो जाए कि कभी उसी दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू हो जाए, और वो मंजर तुम्हारे लिए मौजे से कम नहीं। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बदौर होकर अपने रब के आगे झुकता है। मगर ज़रूरी नहीं कोई तहज्जुद पढ़ता हो तो महबूब की मोहब्बत ही मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह ना उसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून और अल्लाह तहज्जुद की तौफीक भी उन्हीं को मिलती है जिन्हें अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हों, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तो फिर दुआएं मांगते रहो, क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है। जो तुम नहीं कर सकते वो दुआएं कर सकती हैं, फिर भले ही वो काम तुम्हारी नज़र में लाख नामुमकिन ही क्यों ना हो। दुआएं उनकी तरह होती हैं जो मौजे बनकर तुम तक वापस आती हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालत नामुमकिन लग रहा है, मैं हर साए पे कुदरत रखने वाला हूँ। कबूलियत और मौज़ों के इशारे अल्लाह यूँ भी देता है कि ना आपके दिल को इंतज़ार से थकने देता है और ना ही आपकी ज़बान से दुआओं का सिलसिला रुकने देता है। एक बात याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो, जितनी मुश्किल वक्त हो, जितना पेचीदा हालत है और कितनी ही परेशानियां दरपेश हैं, सब कुछ वक्ती हैं। मुश्किल वक्त एक हमारी ज़िंदगी का फैज़ होता है, वो पूरी ज़िंदगी तो नहीं होता। न हम इस एक चीज़ की वजह से आप जीना तो नहीं छोड़ सकते। न हम इंसान वाकई में बहुत अजीब है। हम अल्लाह की मसलहत कभी भी नहीं समझ सकते। हम एक ही पॉइंट को पकड़कर बैठे जाते हैं और इस बात पर रोते रहते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ज़्यादा और कुछ भी दिया है। अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहना सीखें, उसका शुक्र अदा करते रहें। तुम्हारे बार बार तड़प कर मांगना इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है और अब बहुत जल्द वो तुमसे राज़ी होकर कुन भी फरमा देगा। अल्लाह चाहे तो आपको सब मिल सकता है और अगर वो ना चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फिर जो चीज़ आपके पसंद है बेहतरीन वक्त पर आपकी झोली में डाल दी जाएगी। अल्लाह से मांगना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर तुम मांग रहे हो तो ये अल्लाह की दी हुई तौफीक ही है, तो फिर उस उदास मत हो जिसने तौफीक दी है वो ना बेहतरीन वक्त पर कबूल भी ज़रूर करेगा। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फैसला है बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। जब रात की आखिरी पहरे अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो
फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाए। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझो। समझ लेना उसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। पता है सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह पाक ने सब्र के सिले में कुन का मौज़ा रखा है, और जब वो अल्लाह मौज़ा रूनुमा होगा तो तुम अपने हर दुख भूल जाओगे। दुआएं इंसान के बस में नहीं होती, ये तो अल्लाह की रज़ा से दिल का हिस्सा बनती हैं, और दुआओं का ख्याल तब तक नहीं जाता जब तक वो चीज़ नसीब के हिस्सा नहीं बन जाते। जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुरा कर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरज़ जाती है और आह सीधे सातवें आसमान तक पहुंच जाती है। टूटे दिल से निकली हुई दुआ और आह भी कभी रायगा नहीं जाती। तुम सब्र कर रहे हो तो यकीन अल्लाह भी नियतों को देख रहा है। यहाँ तुम रो रहे हो और वहाँ अल्लाह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने दुआओं में मांगा रखा है। तुम्हारे काम दुआ करना है, असबाब वो खुद बनाता है और जल्द ही वो तुम्हें यूँ खुश कर कर देगा कि तुम फिर से जी उठोगे। प्यारे नाजरीन, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर कर दिया करें, और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। हमें वीडियो एक बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपसे यही गुजारिश है कि आप लाइक शेयर कर दिया करें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे हमारा राब्ता यूं ही कायम रहे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।